एग्जिट पोल पर चर्चा, किसी को विश्वास नहीं है, किसी को विश्वास है। सरकार नीतीश कुमार बना रहे हैं, लेकिन किसके साथ बना रहे हैं? नीतीश कुमार कल परसों से, जब से चुनाव खत्म हुआ है, अकेले क्यों हो गए? अकेले क्यों रहते हैं? इन तमाम सवालों को लेकर हम प्रस्तुत हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आपका है, आपके विश्वासों पर खरा उतरता है। हमने जो एग्जिट पोल दिया है उससे दो चार आगे पीछे ही सब हैं, लेकिन सब अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन्हें कम बताया गया वो कहेंगे एग्जिट पोल गलत है, जिनके फेवर में बोला गया तो कहेंगे एग्जिट पोल सही है। यह अनुमानित पोल होता है। मैंने बहुजन समाज पार्टी को 10 से 15 का नंबर दिया था। बहुत सारे टीवी चैनल ने तो 0 बटा सन्नाटा किया हुआ है, आदर्श में रखते हैं। और चुनाव की जिस दिन गिनती होगी उस दिन ये बसपा का नाम नहीं लिखेंगे, आदर्श में रखेंगे। लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे दर्शक हैं, जो हमारे बिहारी सुल्तान चैनल के टीम को आर्थिक सहयोग देकर, मनोबल बढ़ाकर आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका आभारी हूं कि टीम बरकरार है, भाग रही है, हर जगह से रिपोर्ट ला रही है। हमने अपने स्क्रीन पर QR कोड और फोन पे नंबर लगा दिया है, आप देखें और आप आर्थिक सहयोग जरूर करें। यह आपका चैनल है, आप ही चला रहे हैं। हम तो केवल बोलते हैं, आपकी भाषा बोलते हैं, समाज की भाषा बोलते हैं, जहां से सुनते हैं वो उठाकर रख देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद पत्रकारों की भाषा, मैं कुछ बहुजन समाज के और जो बसपा के समर्थक पत्रकार भी हैं, जो बसपा को पसंद करते हैं, वो ये कहते पाए गए कि जो एग्जिट पोल आ रहा है, जो नजर आ रहा है, बहन मायावती जी एक रैली करके गलती किया। अगर वो 2 4 5 रैली कर देती तो बिहार का सीन ही कुछ दूसरा होता। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो जनता की तकलीफ और चर्चा। राजद को गोदी मीडिया ने कम क्यों बताया और राजद को कम क्यों आ रहा है? जनता वोट क्यों नहीं किया बम्पर? चुनाव से पहले गाड़ियों की भौकाल धूल उड़ाते हुए राजद कार्यकर्ता सड़कों पर दौड़ रहे थे। भाजपा वाले उन्हें बदनाम करते हैं कि इनका जंगल राज था, और उनके कार्यकर्ता जो गाड़ियों की धूल उड़ाते हुए रोड पर भौकाल मचाते हुए चलते हैं, वो भाजपा की बातों पर मुहर लगाते हैं। ऐसा ही होता है। जब चुनाव होता है तो भाजपा खूब पानी पी पी कर राजद के बारे में, 15 साल के जंगल राज के बारे में बोलती है। और जो राजद के कार्यकर्ता है वो ताबड़तोड़ उसके ऊपर मुहर लगाते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, हम तो शुरुआती से ही ऐसे ही हैं। चुनाव से पहले की बात बता रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कमजोर हैं लेकिन शालीन हैं। वो शालीनता से सारी बातें रख रहे हैं। वो आरक्षण की भी मांग करते हैं, अपने हक अधिकार की भी मांग करते हैं, बड़ी शालीनता से कि संविधान में जो बातें दी हुई है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया है, वो अधिकार हमें क्यों ना मिले। रही बात ये कि बाकी जो पार्टियां हैं वो अपनी दमखम दिखाती है। मुझे याद है उन महीनों का, उन दिनों का, जब हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन चल रहा था। उनका मांग था आरक्षण का, हमें ओबीसी में शामिल करो। सर्वोच्च अदालत में उन्होंने पिटीशन लगाया। उनकी भाषा ये होती थी कि मुझे अगर नहीं मिला तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो सर्वोच्च अदालत कहती है जब आप ताकतवर हैं, ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखते हैं, तो आपको आरक्षण क्यों चाहिए? कहने का मतलब ये कि आरक्षण तो कमजोर वर्ग को मिलता है, अगर आप ताकतवर हैं तो आपको क्यों चाहिए? यही बात है बिहार के अंदर। राजद अगर पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक दल है, उनको हक अधिकार चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगे, हाथ पकड़कर वोट लेने की कोशिश ना करें। बहुजन समाज पार्टी न किसी जाति न किसी धर्म पर हमला करती है।
हाँ, एक बात और है, अल्पसंख्यक पसमानदा मुसलमानों की बात बहन मायावती जी करती हैं और सबको जोड़ भी रही हैं। अल्पसंख्यक समाज जुड़ भी रहा है और इसलिए जुड़ रहा है कि ये कहते हैं आप हमारे बीच आइए, हम आपको मान सम्मान देंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य होता है, किसी प्रकार का अमानवीय कार्य होता है, तो हम दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कि दलित और मुस्लिम जो डीएम का फॉर्मूला है वो गठजोड़ होता दिख रहा है, भले ही उत्तर प्रदेश में 2027 में हो, लेकिन बिहार में तो वो हो चुका है। ओवैसी जी ने हर जगह समर्थन भी दिया और तमाम जो मुस्लिम नेता जो थे वो बसपा के साथ आ गए। जो लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है एग्जिट पोल में, वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो अकेले जदयू दफ्तर क्यों आए, किसी नेता से क्यों नहीं मिलना पसंद कर रहे हैं? क्या है आगे का प्लान? मैं बार बार ये कह रहा था, कुछ छोटे दल में जैसे बसपा, कुछ निर्दलीय विधायक, सबको एकत्रित करके नीतीश कुमार अपना शासन चाहते हैं। उनको भाजपा से कोई मतलब नहीं, राजद से कोई मतलब नहीं। और रही बात ये, अगर आप ये सोचते होंगे एनडीए बढ़त में है, दिखाया गोदी मीडिया टीवी चैनल्स, बात तो सच है कि एनडीए बढ़त में है, लेकिन उसमें केवल नीतीश कुमार बढ़त में है, भाजपा नहीं। गोबर से लिपापोती पहले हो रखी है, भाजपा नीचे जाएगी, राजद भी नीचे जाएगी, बाकी दल बढ़त में है। बहुजन समाज पार्टी अगर 15 सीट ले आती है तो 15 सीट तो किसी न किसी से कटेगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एक ही सीट था बसपा के पास, जमा खान। अगर 15 आता है तो 14 तो किसी न किसी दल से कटेगा ही, चाहे वो भाजपा से कट जाए, राजद से कट जाए। जन सुराज का तो अभी अभी शुरुआत है, हम क्यों कहेंगे कि भाई उनसे कटेगा, उनका था ही कब। जन सुराज को अगर 8-10 आ गया तो जाहिर सी बात है वो बिकेंगे, वो किसी एनडीए अथवा महागठबंधन कहीं न कहीं जाके अपना जगह तलाशेंगे। लेकिन हमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार के साथ भाजपा नहीं होगी तब जाके बसपा जो है नीतीश कुमार के पास जा सकते हैं। ऐसे नीतीश कुमार और चिराग पासवान में ज्यादा प्रेम देखा गया। क्या आपको लगता है, मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूं, कि नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, बहन मायावती जी, ये सब के सब मिलकर सरकार बनाएंगे? हो सकता है कि महागठबंधन से मुकेश सहनी भी छिटक के भाग आए, ये सबको इकट्ठा करके सरकार बना ले। और जितने घमंडी और बड़ी बड़ी ताकत वाली जो पार्टियां हैं जो पैसों के दम पर राज कर रही है, तो तमाम को विपक्ष में डाल दें। विचित्र प्रकार का जो है सीन की कल्पना की जा रही है, बन रही है। और नीतीश कुमार सबसे अलग है, चुप्पी साध लिए है। अभी 12 घंटा ही हुआ है, खलबलाहट मार्केट में शुरू है। भाई एनडीए की सरकार बन रही है तो नीतीश कुमार, उनके इर्द गिर्द भाजपा के नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सबके सब एक चाय पानी कर लेते, बैठ के खुशहाली मनाते। एग्जिट पोल जो है हमारे पक्ष में आ रहा है, लेकिन खुशहाली नहीं, वहां बौखलाहट है, परेशानी है। हाँ, बसपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, ये तो कंफर्म है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा, वोट परसेंटेज अच्छा खासा आएगा। कल तक जो ताना मार रहे थे लोग कि राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर जो है इनका तमगा लगा हुआ है, उस पर खतरा है। हर छोटे भैया नेता बसपा को छोटा बता रहे थे, ये तो नहीं बताएंगे। और इस बात की गारंटी है कि जितना हमने एग्जिट पोल दिया है वो 2-3 विधायक ही ऊपर नीचे होंगे, कंफर्म हूं। क्षेत्र में जाकर देख रखा है, लोगों का सुन रखा है। और रही बात ये, जब आपको एक कह दे बसपा, दूसरा कह दे राजद, तीसरा कह दे भाजपा, तब आप आ जाते हैं 50-50 पे।
लेकिन जहां जाए वहां बसपा ही अगर बताना शुरू कर दे तो इसका मतलब पूरा इलाका बसपा का है। हम बिल्कुल जहां पे बसपा घनघोर है, बहुजन समाज के लोग, उस बीच में इसका मतलब चलेगा। हम रोड, चौक, चौराहे हर जगह इंक्वायरी किया तो बसपा का बढ़त है। लेकिन ये बढ़त, वीआईपी का बढ़त, चिराग पासवान का बढ़त, ये सब के सब या तो ओबीसी से है या एससी एसटी से, सब मिलकर नीतीश कुमार को तो नहीं मजबूत कर देंगे, उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। बेचैनी राजद के नेताओं में भी है, बेचैनी भाजपा के नेताओं में भी है, और कांग्रेस तो मुस्कुरा रही है, जीतो या हारो हमको तो 10-15 सीट मिलना है, 20 सीट मिल जाएगा बहुत ज्यादा होगा तो। कांग्रेस मजे ले रही है। बेचैनी जो है राजद के नेताओं में, बेचैनी जो है भाजपा के नेताओं में। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं है। इतने सालों से ये राजनीति में है, एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री जी छुप छुप के होटलों में मीटिंग करते हैं, उस होटल में रुकते हैं जहां पहले ही सीसीटीवी कैमरा बंद करा दिया जाता है, लोगों से बातें करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग होगी, लेकिन ट्रेडिंग तो तब होगी जब हॉर्स कोई हो भी फ्री। बाजार में हॉर्स ही नहीं होगा तो फिर ट्रेडिंग किसकी होगी। और रही बात ये एक चौंकाने वाली भी खबर, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, साथ में मैं बहन मायावती जी को भी कह देता हूं, आकाश आनंद जी, सबके लिए अग्नि परीक्षा है 14 तारीख और 15 तारीख को। अगर 10 की संख्या में विधायक आ जाते हैं तो वो विधायक भाग के किसी और दल में ना जाए। ये इतिहास के आधार पर मैं बता रहा हूं। 10-15 आ जाता है, ये विधायकों को संभाल लेंगे, इनको पटना में डेरा डालना होगा। और रही बात ये, पटना में इसलिए भी डेरा डालना होगा कि बिहार के बगल में ही पश्चिम बंगाल है। अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, बसपा को वहां भी फोकस करना होगा। इसलिए पटना छोड़ के तो फिलहाल न रामजी गौतम कहीं जाए, न आकाश आनंद जी जाए। और जब रिजल्ट आ जाता है तो याद रखिए, राजस्थान में आपके पास 6 विधायक थे और 6 के 6 चले गए थे कांग्रेस में। बहुत बड़ा खबर बन जाएगा 14-15 के बाद। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।